ये हमारी परसेंटेज की ना थर्ड वीडियो है। जैसे यहाँ लिखा है, पहली में कॉन्सेप्ट किया हमने, दूसरे में कॉन्सेप्ट किया था, बट ये कंटिन्यूस पार्ट में थी दूसरी वीडियो पहले की। पहली में हमने बिल्कुल बेसिक से किया है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, अगर ए बी का 25% है तो बी ए का कितना परसेंट है, कितना ज़्यादा है कम ज़्यादा है, वो सब कुछ हमने पहली वीडियो में कवर किया है। सेकेंड वीडियो में हमने परसेंटेज चेंज कवर किया है और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी कवर किया है, और इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो उस रेस्पेक्टिव वीडियोज़ में किए गए हैं। ठीक है, फिर अभी तीसरी वीडियो है जो केवल प्रैक्टिस वाली है, देख रहे हो ना प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये पूरी प्रैक्टिस वीडियो है, इसमें दोनों वीडियो के जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सब इसमें इस्तेमाल होगा। और आज की जो वीडियो है ना, इसमें फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक के हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि तब तो आपने ताज़ा ताज़ा पढ़ा था तो ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन कर दिए, बट अब इसका अलग अलग तरीके से लैंग्वेज कैसे पूछी जाती है पेपर में, क्या एप्लीकेशन होती है, वो सब आपको पता चलेगी। इसलिए अब क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में केवल। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। रवि वेट इट 25% ऑफ द तारास एंड 40% ऑफ सीमा, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ रवि एंड सीमा। जो भी हमारा मेन है ना, वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है। हमारा जो मेन अभी का एम है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, हमारा रेशियो इस्टेब्लिश करने का मेन एम है। ठीक है, अगर रेशियो निकल जाएंगे तो दुनिया भर की कहानी निकाल देंगे हम। तो पहले क्या बोलता है, रवि वेट इज 25% ऑफ तारा। देखो ये रवि है, ये तारा है। रवि का वेट तारा से 25% है। ठीक है, अगर तारा का वेट 100 होगा तो रवि का वेट कितना होगा, 25। यही है ना, रवि वेट इज 25% ऑफ तारास। ठीक है, आगे ये बोलता है एंड 40% ऑफ सीमास। अब बोलते हैं कि रवि का वेट तारा से तो 25% था, बट रवि का वेट सीमा से 40% है। कितना, 40%। अगर सीमा का वेट भी 100 है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब आप क्या हो गए, रवि एक जगह 40 का है, एक जगह 25 का है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हाँ, नहीं हो सकता। बट अभी हमने जम्पशंस लिए ना केवल, तो हमें क्या करना है, हमें 25 और 40 को बराबर करना है। अगर हम देखें तो 25% कितना होता है, 1:4। ठीक है, और 40% कितना होता है, 2/5। कैसे, 25% है ना, तो ये नीचे जाएगा अपॉन में 100, 1 और 4। अगर तारा का वेट 4 है तो तभी तो रवि का वेट 1 होगा ना तारा की तुलना में। वैसे ही यहाँ पे देखो कितना बोलता, 40%, 40% बोलता, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा। ठीक है, अगर तारा का वेट 5 है तो तभी तो रवि का वेट 2 होगा। तो मतलब ये 2 है, ये 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। अब आप देख रहे होगे कि रवि का वेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। तो इससे क्या होगा, रवि का वेट हमारा बराबर हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको रेशियो क्या मिल गए, देखो रेशियो मिल गए रवि, तारा और सीमा। रवि का वेट हमने 2 कर दिया था। ठीक, अब देखो रवि का वेट 2 है तो तारा का वेट 8 है और सीमा का वेट 5 है, तो यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 5। अब हमने तीनों में ना रेशियो निकाल लिए, तो हम दुनिया की कहानी सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो केवल छोड़ ही दो, जिससे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रवि एंड सीमा वेट। तो रवि और सीमा का वेट का रेशियो पूछा है, तो ये तो 2:5 हो गया। ठीक है, अब सपोज मैं पूछ लेता कि रवि का वेट सीमा से कितना परसेंट कम है, तो आप कैसे करते, रवि ये है, सीमा ये है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 - 2 3। ठीक है, अब किसके कंपैरिजन में पूछा है, सीमा के, तो नीचे 5 × 100, इतना गया, 5 2 ज़ा 10, आ गया 60%। तो रवि का वेट जो है सीमा से 60% कम है। ठीक, अगर वो पूछ लेता कि सीमा का वेट रवि से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप क्या कहते, रवि का वेट सीमा से 3 किलो ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है, किलो नहीं यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट ज़्यादा है। और किसकी तुलना में पूछा है सीमा का वेट, रवि की तुलना में। रवि का वेट कितना है, 2 है, क्योंकि क्या पूछा है, परसेंटेज। तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो कितना है, 150%। तो अब देख रहे हो रवि का वेट सीमा की तुलना में 60% कम था और सीमा का वेट रवि की तुलना में 150% ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आप मुझसे पूछोगे, अभी मैंने कहा वेट नहीं यूनिट, वेट नहीं यूनिट, दोनों में डिफरेंस क्या है।
देखो ये क्वेश्चन में हमें कहीं भी दे नहीं रखा वेट कितना है, हमें ये नहीं बोला ना कि रवि का वेट सीमा से 25 किलो ज़्यादा है, हमें ये नहीं बोला ना 25 किलो, 25 ग्राम, 25 कुंटल, हमें ये कुछ नहीं बोला, कोई यूनिट नहीं दी, बस ये बोला कि 25% ज़्यादा है। अब जब कोई यूनिट नहीं देते तो हम यूनिट ही बोलते हैं, 25% यूनिट, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ बोला था कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, 3 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट इज़ द इंक्रीज इन एरिया। तो रेडियस जो है वो 20% बढ़ गया है। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें 2 चीज़ें आ रही हों, 2 वेरिएबल आ रही हों, और मैंने ये भी कहा था कि ये दोनों वेरिएबल्स इक्वल भी हो सकते हैं और ये दोनों वेरिएबल अनइक्वल हो सकते हैं, उसमें हम एक फॉर्मूला ला सकते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला। कौन सा वाला? x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। आपको याद आ रहा है ना? आप इससे कर सकते हैं। मैंने साथ में एक फॉर्मूला बताया था, क्या? ओल्ड वैल्यू इंटू 100 माइनस d1 अपॉन d2। यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है इसलिए माइनस है, इंक्रीज होता तो प्लस होता। 100 प्लस माइनस d2 अपॉन 100, और इसको हम n तक ले आ सकते हैं, 100 माइनस या प्लस dn अपॉन n इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने। तो अब वैल्यू देखो हमारी क्या है, 20% है। आसान सी वैल्यू तो उसमें रख लेते हैं। अगर आप x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 20 रखेंगे और रेडियस डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज़ हो रही है, तो इसमें रख लेते हैं। देखो x प्लस वाई में रखोगे ना तो +20, फिर y की वैल्यू भी +20 होगी। अब x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव देंगे तो इसलिए प्लस आ गया, ठीक है, अपॉन 100। तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 20 40। अब ये कितना हो गया, 20 इंटू 5 100, 5 इंटू 4 20, ये आ गया 4, तो कितना आ गया 44%, ठीक है। तो कितना, अब पुशअप व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द एरिया, एरिया इज इंक्रीज बाई 44%, ठीक है। ये अब ये 20 वाली जो वैल्यू है ना, सक्सेसिव चेंज 20 का, ये याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन पूछा जाता है, ठीक है। कुछ होते हैं 10 का हो गया, जैसे 21, तो ये कुछ होते हैं जो आप याद रख लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इंक्रीज्ड एट अ सर्टेन रेट % पर एनम, नाउ इट इज़ 456,976, ठीक है। 4 years ago it was 390,625, but will be 2 year hence, ठीक है। तो ये पूछा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में दे रखा है नाव वाली ये दे रखी है, ठीक है, और 4 year ago वाली ये दे रखी है, ठीक है, और पूछा है 2 year hence, 2 year hence फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट से 2 year hence वाली पूछी है, ठीक है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एक कौन सा फॉर्मूला था कि ओल्ड यहाँ पे 100 प्लस माइनस d अपॉन 100, ठीक है। अब ये 4 बार लिखा जाएगा d, तो हम 4 बार ना लिख के 4 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले की हमको दे रखी है और अब की दे रखी है, तो ये क्या आ जाएगा, न्यू, ठीक है। न्यू की वैल्यू हमें कितनी रखी है, ये वाली 456,976, कितनी है, 456,976, ठीक है। और 4 साल पहले कितनी थी ओल्ड, ये 390,625, 390,625। अब उसने कहा है कि पॉपुलेशन हर साल बढ़ रही है, तो बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या डी जो है आ रहा होगा ना। देखो कितनी बुरी आदत पड़ गई है, SICI में रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इसलिए जो पॉपुलेशन का चेंज होना है ना रेट, वो हमेशा वो बढ़ रहा है, ठीक है। रेट है इसलिए आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, चाहे यहाँ भी कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी हो गई 4, क्योंकि 4 साल पहले की दे रखी थी। अब इसको सॉल्व करो,
तो बताओ क्या आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस आर बाई 100 की पावर 4 इक्वल्स टू 45696 अपॉन 390625। ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है, अभी 4 है तो इसको हम मिल सकते हैं 1/4। ठीक है, क्यों ले सकते हैं, ये 4 थी तो चारों तरफ ये ले लेते हैं 2 बार अंडर रूट, तो ये 1/4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको पता होगा, 6 है, ये 5 है, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो बचता है लास्ट में 6, और फिर इसमें फिर से 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 4। ठीक है, अब फिर इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, मतलब 4 की किसी भी पावर 4 आएगा तो लास्ट में 6 आएगा। अब 6 की पावर 4 हो तब भी 6 ही आता है। ठीक है, कैसे, 6 स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 इंटू 36 कर लो, 6 6 जा 36। तो मतलब यहाँ पे जो भी आंसर वैल्यू आने वाली है उसका यूनिट डिजिट में 4 या 6 होने वाला है, वो 5 हमेशा 5 6 में रहता है, तो यूनिट डिजिट 5 में है। इतनी बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, इतनी बड़ी वैल्यूज़ आती नहीं पेपर में, उद्देश्य है ना कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो ये वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आएगी ऊपर 676 और ये आएगी नीचे वाली 625। ठीक है, की पावर 1/2 अभी बचा है, ये मैंने अभी एक ही बार करा है, ये आएगा 100 प्लस r/100। ठीक है, अब आप सोचोगे इसने एक ही बार क्यों लिखा है, मतलब एक ही बार स्क्वायर रूट क्यों लिया, उसके पीछे रीज़न है ना। अब क्योंकि एक बार है, कैसे पता, देखो 600 है ना, 600 इंटू 600 करके देखो कितना होता है, ये होगा 360000, उसी के पास आ रहा है ना 36 और 39। अब बाकी 25 और 25 से करोगे तो 625 और आएगा, कितना आएगा 625, कितना आ जाएगा 5 2 6 0 6 3 3606 ये आ रहा है ना। ठीक है, इतना ही आ गया ना, तो ये मैंने 2 बार करा है। अब पूछोगे आप 2 बार क्यों करा है, क्योंकि आंसर में आप देखोगे ना क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा था 2 ईयर हैंस। अब 2 ईयर हैंस आप करोगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, देखो ओल्ड 100 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2 इक्वल्स टू न्यू। हमें तो पूछा है ना, 2 साल बाद की पूछी है, तो इसलिए मैंने केवल 2 बार स्क्वायर रूट किया है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब हमारे पास ओल्ड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 465, इसको यहाँ लिख देता हूँ ना, आसानी पड़ेगी आपको, 46564569676। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पता है हमको कितनी है, 676 अपॉन 626 625 676 अपॉन 625। ठीक है, और ये क्या है, न्यू वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इसको ना, ये करवाने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य आपको कैलकुलेशन चेक करना नहीं था, केवल कॉन्सेप्ट बताना था कि ओल्ड न्यू वैल्यू को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आपके में से कुछ के दिमाग में आएगा कि आपने जब पहले ओल्ड की वैल्यू ली थी तो ये रखी थी, ये वाली, और जब आपने 2 ईयर हेंस वाला क्वेश्चन किया तो ये रखी थी। ऐसा क्यों, देखो ऐसा क्यों किया था, जब मैंने इनिशियली लगाया था ना, तो मैंने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया था। ठीक है, अब इन दोनों में से ये नाव है, ये 4 साल पुरानी है, तो ओल्ड वैल्यू तो पुरानी वाली होगी ना। ठीक है, अब फिर जब मैं दूसरी बार कॉन्सेप्ट लगाया तो इसके बीच में और 2 ईयर हेंस के बीच में कंपैरिजन किया। अब 2 साल बाद वाली पुरानी होगी कि नाव वाली होगी, नाव वाली पुरानी होगी, इसलिए मैंने बाद में ये रखी। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तरीका। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स। ठीक है, एक क्लास है जिसमें 65 स्टूडेंट्स हैं और 4 टीचर है।
आगे लिखा है ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सॉरी, तो इसमें बोलता है कि हर एक स्टूडेंट को 20% स्वीट मिली है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, फिर आगे बोलता है एंड ईच टीचर गोट स्वीट्स दैट आर सॉरी, और आगे कहता है ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हर टीचर को 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्वीट्स मिली हैं। ठीक है, तो एक क्लास है, तो उस क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं? 65 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट है हमारे पास 65 और टीचर है हमारे पास 4। ठीक, तो आगे बोलता है कि जो हर स्टूडेंट को ईच स्टूडेंट को 20% ऑफ स्वीट्स मिली है। किसकी 20%? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, और अगर 20% मिली है हर स्टूडेंट्स की, हर स्टूडेंट को 20% कितना होगा? 65 का कितना होगा? 2 वन जा 2 5 जा 5 बन जा 5 3 जा। ठीक है, हर स्टूडेंट को 13 स्वीट्स मिली है। कितनी? 13। ठीक है, अब आगे बोलता है कि हर टीचर को 40% स्वीट्स मिलती हैं। किसकी? हर टीचर को 40% स्वीट्स मिलती है। किसकी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। ठीक है, अब 40% कितना होता है? 40% होता है 2/5। कैसे होता है 2/5? ये कन्वर्जन वाली टेबल में, परसेंटेज वाली में सब में बता चुका हूँ। देखो, परसेंट मतलब होता है पर डिवाइड बाई 100, तो 2 2 जा 2 5 जा, तो 2/5 हो गया। ठीक है, इंटू 65, तो 5 बन जा 5 3 जा 13 इंटू 65, 13 5 65 होता है ना, तो हो गई 26। ठीक है, हर टीचर को मिली है 26 और हर स्टूडेंट को मिली है 13। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी स्वीट्स आर देयर, या कितनी स्वीट्स बांटी गई। देखो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 65, और एक स्टूडेंट को कितने स्वीट्स मिले? 13। ठीक, टोटल टीचर कितने हैं? 4। एक टीचर को कितने स्वीट्स मिले? 26। ये निकाला ना 26 और ये 13, तो इनको ऐड कर दो तो टोटल स्वीट्स आएंगी। देखो कैसे करना है, 3 5 जा 15 और 6 4 जा 24, तो जो भी ऑप्शन में आंसर यूनिट डिजिट 9 होगी वो हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर 2-3 ऑप्शन हुए 9 वाले यूनिट डिजिट वाले तो हमें पूरा चेक करने का। तो ये कितना आएगा? 13 5 जा 65, कैरी आया 6, 13 6 जा 78, 78 और 6 84। ठीक, अब ये है 26 इंटू 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 9 10, तो कितनी स्वीट्स आ गई? 5 4 9, 4 8 1 9, तो टोटल स्वीट्स कितनी हो गई? 949। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। सॉरी, तीसरा नहीं, ये 14 क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है इफ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 400% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 500%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 15/22, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ये कहानी समझने से पहले ना बाई वाली, मतलब हम उससे पहले एक कहानी को समझेंगे। एक कहानी होती है बाई की और एक कहानी होती है 2 की। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे इसमें बोला कि न्यूमरेटर जो है वो 500% बाई बढ़ गया है। ठीक है, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन से लेट मत करना। ठीक है, और एक बोलता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो 400% तक मतलब 2 बढ़ गया है। डिफरेंस समझ रहे हो? बाई मतलब होता है से, कि 500% से बढ़ गया है, और तक का मतलब वो होता है, 2 का मतलब होता है तक, कि 400% तक बढ़ गया है। तो सपोज अगर इनिशियली n 100% था, ठीक है, अब उसने कहा 100% था, अब 500% से बढ़ गया है। से बढ़ गया है मतलब 500% हम ऐड करेंगे इसमें, तो जो नया न्यूमरेटर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 600%। ठीक है, ये होता है बाई। अब वो कह रहा है कि 400% हो गया है। अगर 400% हो गया है तो पहला अगर 100% था तो कितने परसेंट बड़ा होगा?
300%। ठीक है, 400 माइनस 100 300। ये जो तक वाला होता है ना, 2 वाला, ये होता है फाइनल वैल्यू। ठीक है, और जो बाई वाला होता है ना, इसमें हमें ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐड करनी पड़ती है उसमें, इनिशियल वाले में। ठीक, तो तक मतलब 2 और y का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलो अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूमरेटर जो है ना वो 400% बढ़ा दिया गया है बाई, ठीक है, बाई, और जो डिनोमिनेटर है वो 500% तक बढ़ा दिया गया है। अभी बढ़ाने के बाद जो हमारा फ्रैक्शन आ गया ना, वो कितना हो गया? फ्रैक्शन हो गया हमारा 15/22। अब देखो, ये फ्रैक्शन है, जैसे इसी को एग्जांपल ले लो, तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला हिस्सा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो इनिशियल हमारा फ्रैक्शन मानो NYD है, लेट। ठीक है, अब वो कह रहा है न्यूमरेटर को 400% से बढ़ा दिया है, 400% से बढ़ा दिया है। ठीक है, और डिनोमिनेटर को 500% से बढ़ा दिया है। ठीक है, से है इसलिए यहाँ प्लस लिख दिया मैंने। अब हमें बताना है कि इनिशियल फ्रैक्शन क्या होगा। देखो, इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो x मान के कर लो, x बाई मान के कर लो, तो बटे बहुत लंबा बैठेगा। तो हमें क्या करना है, हम परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इसमें स्मार्ट तरीके से करेंगे। हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अपने आप में 100% मान लेंगे कि न्यूमरेटर भी अपने आप में 100% है और डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसीलिए अगर मेरा न्यूमरेटर 100% था पहले, ठीक, अब मैंने इसमें 400% ऐड कर दिया है, तो आ गया 400%। ठीक, अब मैंने इनिशियली डिनोमिनेटर को भी 100% मान रखा है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को मैंने 500% से बढ़ा दिया है। ठीक, तो बढ़ाने के बाद में जो उसने बोला, हमें बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 5/22 हो जाएगा। ठीक, तो n और d इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 100% प्लस 400%, तो ये बनेगा n इंटू 500%। ठीक है, अब ये है डिनोमिनेटर, ये रहेगा d, 500 प्लस 100 ये हो जाएगा 600%। ठीक, और ये आ गया हमारा 5/22। अब परसेंटेज से परसेंटेज गया, 00 से 00 गया, 5 से 5 गया, 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22। तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 3/11। तो जो हमारा इनिशियल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का रेशियो रहा होगा NYD, बोल रहा होगा 3/11। ये जो था ना, ये 15 था, मतलब ये 3 गुना होगा, 3 आएगा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, 9, तो 9/11 हो गया। ठीक है, गलती हो गई थी मेरे से, मैंने 15 को 5 लिख दिया था, तो इसलिए 5 से 1 किया था, बट 15 होगा तो 3 होगा। अब 3 है और नीचे यहाँ पे 22 था, यहाँ 6 था, तो 2 3 जा 2 11 जा, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब देखो कितना छोटा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ टेस्ट कंटेनिंग 150 questions, Rita answered 40% of the first 75 question correctly. What percent of the other 75 question does she need to answer correctly for her grade on the entire exam to be 60%? ठीक है, अभी ये कह रहा है कि एक टेस्ट है, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भी इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट 75 और सेकंड 75, शुरू के 75 और आखिरी के 75। ठीक है, अब वो कहती है कि शुरू के 75% में से उसने 40% क्वेश्चन सही कर दिए हैं, करेक्ट क्वेश्चन 40% कर दिए हैं। ठीक है, अब वो आगे बोलती है कि टोटल क्वेश्चन में से जो बचे 75% क्वेश्चन है, उसमें वो कितने परसेंट क्वेश्चन सही करे कि टोटल जो करेक्ट क्वेश्चन है ना वो 60 हो जाए, 60% हो जाए। ठीक है, ठीक है, देखो अब 75 का 40% कितना होता है। देखो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 75% जो होता है वो 3/4 होता है, और 3/4 इंटू 40 होता है 30। अब आप क्या हो गए, ये कैसे बोल दिया इसने। देखो 75 ऑफ 40% है ना,
ये देखो, परसेंटेज का एक रोल होता है कि हम परसेंटेज को मल्टीप्लाई में इधर से उधर कहीं भी ले आ सकते हैं। कैसे? ये जो है ना, ये इसी के इक्वल है 75% ऑफ 40, ठीक है, इसी के इक्वल है। आपका वो कैसे सॉल्व करके देख लो। चलो देखो, क्वेश्चन 6 यहाँ लिख देते हैं। देखो ये 75 है, ठीक है, ये 75 लिख दिया मैंने। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 40 है, ये परसेंट मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, इसकी वैल्यू ये आ रही है। अब देखो इसको देखते हैं, ये 75 है, ठीक, परसेंट मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 इंटू मतलब ऑफ यहाँ के 40। अब आप देख लो, मैंने दोनों जगह लिखा है 75 इंटू 40, 75 इंटू 40 अपॉन 100। तो जो 75 होता है ना, मतलब परसेंटेज होता है, इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड में घुमा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना बचेगा, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 4 10 ज़ा 40, तो कितना आया 30। तो मतलब उसने 30 क्वेश्चन करेक्ट आंसर कर दिए थे, ठीक है। तो उसके जो सही क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन आ गए, ठीक। अब वो बोल रहा है कि उसको अगले पार्ट में कितने क्वेश्चन करने चाहिए कि टोटल उसके 60% क्वेश्चन सही हो जाएं, ठीक है। अब देखो 15 6 होते हैं 90, 15 6 90 होता है ना। अब बचा ये परसेंटेज नीचे जाएगा तो 1 0 इससे 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, इसको परसेंटेज को हटाओ और 1/100 लिखो, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, क्या बचा 15 6 90। तो टोटल जो करेक्ट क्वेश्चन है उसके वो कितने हो गए 90। और उसने फर्स्ट हाफ में कितने किए थे 30, फर्स्ट हाफ में उसने किए थे 30, तो मतलब सेकंड हाफ में उसने कितने करने 60। अब उसने पूछा कि ये 60 जो है ये कितना परसेंट है सेकंड का, मतलब कितने परसेंट क्वेश्चन उसको सेकंड में सही करने हैं। अब उसने 60 सही करने हैं, कितने में से 75 में से। क्या करना है, हमें निकालना है परसेंटेज, ठीक है। अब देखो 25 इंटू 4 25 इंटू 3, 3 एकम 1 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो कितना हो गया 20 इंटू 4 80, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा लैंग्वेज अच्छा था। और ये इस लेवल के क्वेश्चन ना आप आरआरबी क्लर्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेंस की बात कर रहा हूँ, क्लर्क के, ठीक है, आरआरबी के। ये सही क्वेश्चन था, लैंग्वेज अच्छी थी बस। चलो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ़ अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 120%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 4/11। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन अभी किया था ना हमने, तो मुझसे पहले आप कर लो इसे, ठीक है। न्यूमरेटर बढ़ा रहा है हमारा कितने से 200% से, और डिनोमिनेटर बढ़ा रहा है 120% से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बढ़ाने के बाद जो हमारा फाइनल फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 4/11, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द इनिशियल फ्रैक्शन, तो वो हमसे ही निकलवा रहा है। देखो मैंने कहा था न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। अब हम न्यूमरेटर को अपने आप में 100% मानेंगे, ठीक है। हर चीज़ को अपने आप में 100% मान सकते हैं ना, हर चीज़ अपने आप में संपूर्ण होती है, ठीक है। 100% कितना बढ़ा दिया है 200%, ठीक है बाई। अब जो डिनोमिनेटर है उसको भी अपने आप में संपूर्ण मान लेंगे, ठीक। अब इसको कितना बढ़ा दिया 120%। बढ़ाने के बाद जो नया फ्रैक्शन है वो कितना बचा 4/11, ठीक है। अभी कितना हो गया 100 + 200 ये हो गया 300, n/d ये हो गया 300%। अब ये कितना हो गया 120 + 100 ये हो गया 220% इक्वल्स टू 4/11। परसेंट से परसेंट उड़ा, 0 से 0 उड़ा, तो 15 इंटू 2 30 होता है, और 2 इंटू 11 22 होता है। तो 11 से 11 का k कटा, तो n/d हो गया ये, ठीक है। अब इस 15 को मैं यहाँ भेज दूंगा 4/15, तो इसका आंसर क्या आ गया 4/15। आप मुझसे कह सकते हो कि आपने तो ऐसा कर दिया, हमको तो बेसिक भी जानना है। तो बेसिक जाना है तो बेसिक बता देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि इनिशियल न्यूमरेटर n है और डिनोमिनेटर d है। अब उसने आगे बोला है कि न्यूमरेटर में उसने 200% बढ़ा दिया गया है, 200% ऑफ किसका न्यूमरेटर का बढ़ाया है,
और इसने डिनोमिनेटर कितना बढ़ाया है 120% ऑफ एन, एन कह रहा हूँ सॉरी डी, ठीक है। न्यूमरेटर को उसने 200% बढ़ा दिया है, डिनोमिनेटर को उसने 120% बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ाने पे कितना हुआ 4/11 बन गया फ्रैक्शन, ठीक है। 200% ऑफ एन को क्या लिख सकते हैं हम 200/100 टू 0, तो 2n आ गया ना ये। ऐसे ये कितना आ जाएगा 120/100 मतलब 6/5, 2 6 12, 2 5 10, ये आ जाएगा 6/5d। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देते हैं, तो ये बन जाएगा n + 2n, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा d + 6/5d इक्वल्स टू 4/11। इसको एलसीएम ले लो इसका, ये 2n + n कितना बन जाएगा 3n, ये बन जाएगा 3n, ठीक है। और ये एलसीएम लोगे यहाँ 1 है तो 5 + 6 ये कितना हो गया 11, ठीक है 11d, और 5 ये आ गया, ठीक है। अब इस वाले 11/5 को हम ऊपर भेज देंगे और 3 को हम नीचे भेज देंगे, तो कितना बन जाएगा n/d इक्वल्स टू 4 × 11। हमने कहा था ना इसको ऊपर भेज देंगे तो आएगा 11 × 5, और इस वाले 3 को हम नीचे भेज देंगे तो आएगा 1/3। तो 11 से 11 काट दो तो कितना बचा 4/15। आंसर तो दोनों में सेम ही आया होगा ना, देख लो दोनों में सेम आया 415 415। तो अप्रोच अलग है, ये वाली अप्रोच ज़्यादा टाइम सेविंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसमें 100 जोड़ देना है और सॉल्व कर देना है। 15/22 11 आएगा और 11 से 11 उड़ जाएगा और 15/4 आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। तो ये वाली जो अप्रोच है वो ज़्यादा आसान है तो सेम चीज़। इसमें इस तरह से देख लो ना कि मैंने n बाहर ले लिया है, बात तो एक ही है ना। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 numbers are less than the third number by 50% and 54% respectively. By how much percent is the second number less than the first number? ठीक है, तो इसमें क्या है ना, जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो मेन एम रहता है वो रहता है कि हम रेशियो सॉल्व कर दें। अगर आपने रेशियो निकाल दी ना तो आप सारी कहानी सॉल्व कर दोगे। तो उसने को बोला है कि 2 नंबर है ए और बी और एक सी। उसने बोला है कि जो पहला नंबर है वो कितना कम है, वो तीसरे नंबर से 50% कम है। मानो अगर ये 100 है, ठीक है, अब आधा कम है तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और बी जो है वो 100 से 54% कम है तो अपॉन 100 आ जाएगा। तो कितना बचा है 54, बट कितना कम है निकालना है वो। तो ये तो इतना है तो कम है कैसे निकालेंगे, 100 - 54, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, तो ओरिजिनली कितना होगा ये 46। देखो 100 में से 46 जाएंगे तो 54 बचेगा ना, तो इतना कम है, ठीक है, उसने ये बोला था। अब रेशियोज़ हैं, चाहो तो सॉल्व कर लो इन्हें। ये सब 50 से चले जाएंगे, 2 से 25, 23, 50, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था कि सेकंड वाला पहले वाले से कितना % कम है। तो देखो परसेंट पूछा है और परसेंट में 100 होता है, तो मैं इसलिए ये वाले नंबर ले रहा हूँ। कोई से भी ले लो आप, चलो ये ले लो। ये 25 - 23 2 ही कम है ना, किससे, पहले से। 25 किस क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो 25 चौका 100, 4 2 8, तो 8% कम है। देखो अगर हमको ये रेशियो मिल गए ना तो दुनियादारी सब निकाल देंगे हम। अगर हमसे इसमें कुछ भी पूछ ले हम इस रेशियो की हेल्प से निकाल देंगे, ठीक है। अब मूव करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, अगले जो 4-5 क्वेश्चन है ना वो सर्वेश वर्मा कैट की किताब है उसके हैं, और ये वही क्वेश्चन लिए मैंने जो बैंक के पैटर्न के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगापुर ऑफिस देयर आर 60% फीमेल एम्प्लॉइज, 50% ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉइज आर कंप्यूटर लिटरेट। इफ देयर आर टोटल 62% एम्प्लॉय who are computer literate out of the total 1600 employees, then the number of the female employees who are computer literate provided that our employees are either male or female, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि जो सिंगापुर का इनका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस, इसमें या तो मेल या फीमेल वर्क करते हैं, कोई थर्ड जेंडर नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला है
कि इस ऑफिस में जो फीमेल की काउंट है वो है 60%। ठीक है, अब कोई भी चीज़ होती है वो जो कंप्लीट होती है तो वो कितनी होती है 100%। ठीक, 100%। तो अगर 60% फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं तो मेल एम्प्लॉय कितने होंगे 40%। ठीक, इसमें से भी आगे कह रहा है कि ये जो 40% मेल एम्प्लॉय है इसके 50% कंप्यूटर लिटरेट है, तो इसके 50% कितने होंगे 40%, 40 हो गए। और मानो हमने सपोज टोटल एम्प्लॉय हमारे 100 हैं, हमने 100 एम्प्लॉय एज्यूम करे, तो 100 का 60% कितना होगा 60 होगा। ठीक है, और जो बचेंगे 100 में से 60 वो होंगे 40। ठीक, अब इसने कहा है कि 40% में से, मतलब जो हमने 100 की वैल्यू ली है तो उसमें 40 एम्प्लॉयज़ आ गए। 40 एम्प्लॉयज़ में से जो 50% एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन है, वो कंप्यूटर लिटरेट है। तो ये 50% होता है 1/2 और 2 इंटू 20 होता है 40। ठीक है, तो कंप्यूटर लिटरेट कितने हैं 20। ठीक, तो अब इसके आधे वो हो जाएंगे कंप्यूटर इलिटरेट, बट जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि अगर टोटल एम्प्लॉय 1600 है। ठीक है, अगर टोटल एम्प्लॉयज़ 1600 है, ठीक, और इसमें से 62% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या है कंप्यूटर लिटरेट है। ठीक है, अब हमने टोटल एम्प्लॉयज़ माने 100, तो हमारी अजम्पशन के हिसाब से जो टोटल कंप्यूटर लिटरेट एम्प्लॉयज़ होंगे वो कितने होंगे 100 का 62% होता है 62। ठीक है, तो 62। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फाइंड करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है जो कंप्यूटर लिटरेट है। ठीक है, देखो टोटल लिटरेट है 62, टोटल मेल लिटरेट है 20, तो फीमेल लिटरेट तो हमें निकल जाएगा ना 62 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा ये 42। तो मतलब 42 जो फीमेल्स हैं वो कंप्यूटर लिटरेट है। ठीक, ठीक है, बट ये जो वैल्यू ये हमारी अजम्पशन वाली वैल्यू है, एज्यूम्ड। अब देखो हमने टोटल एम्प्लॉय माने थे 100, बट है कितने 1600, तो मतलब 100 एम्प्लॉय हमने माने थे बट है 1600। तो अगर हम अजम्पशंस को इक्वेट करते हैं रियल वैल्यू से तो क्या आएगा 100 को इक्वेट हमने किया 1600 से। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक एम्प्लॉय कितने के बराबर होगा 16 के, क्यों 0 से 0, 0 से 0, तो 16 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एक एज्यूम्ड पर्सन 16 के बराबर है असलियत में रियल में। तो जो 42 है इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रियल वैल्यू मिल जाएगी। अब 16 टू जा होते हैं 32, कैरी आया 3, 16 फोर जा होते हैं 64, 64 प्लस 3 67। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रियल वैल्यू किसकी, नंबर ऑफ द फीमेल हु आर कंप्यूटर लिटरेट। तो हमसे एक क्वेश्चन है पूछा था। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताए थे जब कॉन्सेप्ट में करवाया सिखाया था। तो देखो भले है सर्वे शर्मा का बट है तो बैंक का टाइप। ठीक है, अगर आप सर्वे शर्मा करने बैठेंगे ना तो आपको और मेरे में क्या अंतर है कि मुझे पता है कि कंप्यूटर टाइप जो हमारा बैंक टाइप है वो कौन सा है। ठीक है, मैं वो कर लूँगा, बट उसमें तो और भी एग्जाम्पल है ना, कैट की बुक है तो कैट टाइप के होंगे, तो आपका इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा उसे सॉर्टिंग में। तो वैसे है ये सर्विस राउंड क्वेश्चन। अब आप देख लो कितना आसान है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हो जाता है। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ कार डेप्रिशिएट्स इन द फर्स्ट ईयर बाय 25%, in the second year by 20%, and in the third year by 15%, and so on. The final price of the car after 3 years, if the present cost of the car is 10 lakh। ठीक है, तो हमको फाइनल प्राइस निकालना है 3 साल बाद कितना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला। ठीक है, बट मैंने कहा था कि जब दो वेरिएबल्स होंगे तभी लगेगा क्योंकि एक्स एंड वाई है। तो इसमें क्या, इसमें तो हमको 3 साल का दे रखा है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का।
कितना कितना डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है 25% डेप्रिशिएट हो रहा है, और सेकेंड ईयर में 20% डेप्रिशिएट हो रहा है, और थर्ड ईयर में 15% डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, ओल्ड वैल्यू, और यहाँ पे क्या बताया था 100 माइनस डी अपॉन 100। ठीक है, इन फिर 100 माइनस D2 अपॉन 100। ठीक है, ये D1 है, ये D2 है। अब 100 माइनस D3 अपॉन 100, और ऐसे करके 100 ऑन तक चल सकता है फॉर्मूला, और सामने न्यू वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं 4 से 5 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, और पूरा अलग अलग वैल्यूज़ के साथ तक के भी दिखा चुका हूँ। तो आप इसी वीडियो के पिछले सेक्शन में आपने देखा होगा, या जो कॉन्सेप्ट वीडियो थी उसमें भी देखा होगा। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं। ठीक है, और उसने पूछा क्या हमसे, अब हम वो भी देखेंगे। अब उसने हमसे 3 साल के बाद की वैल्यू पूछी है, मतलब न्यू वैल्यू उसने हमसे पूछी है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उसने हमें दी है 10 लाख। ठीक, 10 लाख उसने हमें वैल्यू दी है। अब देखो 100 माइनस D1 करना है, 100 माइनस D1 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। ये मैंने आपको कहा था कि सब मन में करने वाली चीज़ें होती हैं, और मैंने एक एक करके दिखाया था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि बताऊँगा मुँह से, बट अगर मैं एग्जाम में होता है, प्रैक्टिस में होता है, तो मैं सीधे लिखने की कोशिश कर रहा था। कैसे, 100 माइनस 25 75, 75 बाई 100 होता है 3/4। ठीक है, अब ये क्या है 100 माइनस D2, और D2 कितना है 20, 100 माइनस 20 होता है 80, 80 बाई 100 कितना होगा 4, 24 सा 80 और 25 सा 100। ठीक, अब ये कितना है 100 माइनस 15 होता है 85, 85 बाई 100 कितना होता है बताओ 75 बाई 20। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना D3 तक। अब न्यू वैल्यू उसने हमको पूछी है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 75 बाई 100 कैसा आया, 20 कैसा आया, 100 माइनस 15 होता है 85, और 85 बाई 100, 5 2 से 10, 0 ऐसी, 5 बन से 5, 5 7 से 35। ठीक है, तो 17 बाई 20 इसलिए यहाँ पे आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो 20 इंटू 5 होता है 100, तो यहाँ से 2 0 गायब। अब बचा 4 ये है, 4 ये है, 4 ये है, ख़त्म। तो 17 3 से होते हैं 51। अब कितने ज़ीरो बचे, 1 2 3 4, लगा दो आगे, 1 2 3 4, तो ये है न्यू वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई, 10 लाख थी, 5,10,000 रुपये रह गई, तो इसकी न्यू वैल्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि 40% ऑफ अ नंबर व्हेन एडिड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर देन इट इज इंक्रीज टू 40% ऑफ इटसेल्फ, द एक्चुअल नंबर इज। तो हमसे ये पूछा है इसने। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखने में तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, बट देखते हैं कि खतरनाक है या नहीं है। लेट द नंबर बी एक्स मान लिया हमने। ठीक है, एक्स मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 40% ऑफ नंबर व्हेन एडिड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। देखो 40% ऑफ द नंबर ये हो गया, व्हेन एडिड तो ऐड हो गया, स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, देन मतलब इक्वल्स टू, देन इट इंक्रीज टू 40% ऑफ इटसेल्फ, मतलब ऑफ है ना, तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स। मैंने कल आपको टू और बाई का भी कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसी वीडियो में या पिछली वीडियो में। ठीक है, अब देखो ये 40% ऑफ एक्स है, और ये 40% ऑफ एक्स है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 40 में से 40 घटेगा तो बचेगा 4000। ठीक है, 40 से 40 गया ना, तो 00 ये आ गया, 40 ऐसे लिख दिया एक्स। ठीक है, अगर मैं इस एक्स से ये पार कैंसिल करता हूँ तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, बट आप एक चीज़ भूल लियो कि परसेंटेज का साइन भी तो है ना, और परसेंटेज नीचे आके कितना होता है 100, तो इसमें भी जाएगा नीचे, क्या होगा 100, तो कितना बच्चा
40, तो x की वैल्यू कितनी है 40। तो जो नंबर हमारा इनिशियल नंबर था वो कितना है 40। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस जैसे जैसे उसने बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए। अब इसी क्वेश्चन में ना एक चेंज मैं करता हूँ। क्वेश्चन में बोलता है कि नंबर इज इंक्रीज टू 40। अब मैं अगर बोलता हूँ कि नंबर इज इंक्रीज बाय 40, तो इक्वेशन क्या बनती? तो देखो ये साइड तो ऐसी रहती, बट ये क्या है ना, ये बनती x प्लस 40% ऑफ x। ठीक है, अब नई इक्वेशन ये बनती। फिर अगर हम इसको सॉल्व करते तो ये साइड तो ऐसी रहती, 40% उधर जाता ही, तो इसमें से माइनस होता ये बचता, प्लस x, ये जो नया x है वो यहाँ आ गया। अब x यहाँ उड़ाया, x यहाँ उड़ाया, तो x यहाँ भी तोड़ेगा, तो यहाँ क्या बचेगा +1। तो ये क्या बनेगा 40 + 1, नंबर क्या जाता 41। ठीक है, देखो थोड़ा सा एक 2 और y का डिफरेंस करा तो कितना क्वेश्चन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अभिनव स्कोर्स 80% इन फिजिक्स एंड 66% इन केमिस्ट्री एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर्स आर 100। ठीक है, व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ्स विच इज ऑफ 200 मार्क्स इफ ही स्कोर्स 80% मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सही है। ये कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन में, वो कहता है कि 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, मैथ्स, इनके जो टोटल मार्क्स है ना वो हमें दे रखे हैं। फिजिक्स के 100 दे रखे हैं टोटल मार्क्स, केमिस्ट्री के 100 दे रखे हैं और मैथ्स के 200 दे रखे हैं। अब आगे बोलता है कि फिजिक्स में उसने 80% मार्क्स स्कोर करे, परसेंटेज स्कोर कितना, परसेंटेज स्कोर हमें दे रखा है कितना 80% स्कोर करे। ठीक है, और केमिस्ट्री में उसने स्कोर करे 66%। अब उसने पूछा है कि मैथ में कितना परसेंट स्कोर होगा अगर वो तीनों में कंबाइंड परसेंटेज उसकी कितनी है 80% है। ठीक है, 80%। अब देखो कंबाइंड के लिए हमको क्या पता चाहिए होता है कि मार्क्स ऑब्टेंड, ये तो बचपन से पढ़ते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेंड ये मैंने समझाया भी था बहुत बेहतरीन तरीके से, अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड। ठीक है, यही होगा ना। तो मार्क्स ऑब्टेंड हमें नहीं पता कितने हैं, बट परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड पता है, ये कितना है 80। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू हमें नहीं पता, इसको हम चलो x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लिया इसको। टोटल मार्क्स हमें पता है क्या, हाँ पता है। कैसे, देखो फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री के 100, मैथ्स के 100, तीनों को ऐड कर दो, 200, 300, 400, टोटल मार्क्स कितना हो गया 400 इंटू 100। ठीक, अब देखो 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, अब इस 40 को ऊपर भेज दो तो कितना आएगा, x की वैल्यू 8 4 जा 32, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 320। अब उसने मुझसे पूछा है कि मैथ्स में कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे उसके, बट परसेंटेज मार्क्स निकालने के लिए मुझे मैथ्स के मार्क्स ऑब्टेन पता होने चाहिए, जो कि मेरे को नहीं पता। तो वो कैसे निकलेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। कैसे, देखो टोटल मार्क्स ऑब्टेन मुझे पता है ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मुझे पता है, अभी निकाले ना हमने मार्क्स ऑब्टेंड, कितने आए थे 320। ठीक है, 320 आए, और उसने बोल रखा है कि फिजिक्स में 80% मार्क्स लाया, 80% मार्क्स लाया मतलब ये हो गए 80 मार्क्स, और 66% 100 कितना होता है 66, तो मतलब वो 66 मार्क्स लाया। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हो गए, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हो गए 6, और 8 6 14। अब अगर हम इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये तो मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, अगर हम माइनस कर दें तो हमें मैथ्स के मार्क्स बच जाएंगे,
फिजिक्स से फिजिक्स गया, केमिस्ट्री से केमिस्ट्री ख़त्म। तो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। 11 में से 7 गया 4, उल्टा बोल रहा हूँ दोनों में। 2 में से 1 गया 1, तो कितने मार्क्स आए उसके 174। ऐड करके देख लो, 6 4 10, 7 5 12, 1 1 2 1 3, तो कितने मार्क्स आए उसके 174। अब परसेंटेज निकालना है, तो 200 कितने थे उसके टोटल मार्क्स थे मैथ्स के। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो 100 बन जा 100, 100 टू ज़ा 200, 2 बन जा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, तो कितने परसेंट मार्क्स लाया मैथ्स में, वो लाया 87% मार्क्स, 87% मार्क्स, ठीक है। तो उसके मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स आए 87%। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस क्या था कि आपको डेटा कनेक्ट करना था, डेटा कनेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, वैल्यूज़ भी इतनी आसान थी, 80%, 66%, मार्क्स भी 200% थे, ठीक है। ये होते हैं असली कॉन्सेप्ट समझाने वाले क्वेश्चन, जिसमें वैल्यूज़ तो आसान हो बट लिंकिंग अच्छी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा हो, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये है, रिसेंटली व्हेन आई विजिटेड अ शोरूम ऑफ शूज़, the shopkeeper told me that he would reduce the price of Bata shoes by 49%, and if I were to purchase the Woodland shoes, he would reduce the price to 51% of the original price. ठीक है, if the marked price, that is the printed price of both the shoes was same, then which percent, sorry, then which shoes was cheap to buy? ये क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। देखो उसने क्या बोला कि 2 शूज़ हैं, एक बाटा और एक वुडलैंड, ठीक है। अब उसने कहा अगर आप बाटा खरीदोगे तो 49% डिस्काउंट दे दूंगा, और उसने कहा अगर आप वुडलैंड खरीदोगे तो 51% डिस्काउंट दूंगा। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दोगा कि इसमें बाई लिखा है और इसमें टू लिखा है। अब बाई का मतलब होता है इतने से, 49% से सस्ता कर देगा, से सस्ता मत कर देगा तो मतलब कितना पड़ेगा, मुझे 51% देना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लिखा है 51% तक कम कर देगा। 51% तक कम क्या है, तो मतलब उसने कितना डिस्काउंट दिया 49% का, तो वो यहाँ भी 49% का डिस्काउंट दिया और यहाँ भी 41% का डिस्काउंट दिया, 49, ठीक है। अब दोनों में 49% का डिस्काउंट दिया है, और जो मार्क प्राइस है वो दोनों की सेम है, तो बताओ कौन सस्ता पड़ेगा, दोनों बराबर के तो पड़ेंगे, बोथ सेम रेट के पड़ेंगे, तो दोनों ही सस्ते पड़ेंगे। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं करना था। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 13, परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस साइड आपने देख लिया होगा कि बहुत कुछ लिखा है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने अभी बनाया है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, हम क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो प्री में जितने क्वेश्चन आते हैं ना, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन प्री में आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। देखो मिस्टर बी है कोई, ठीक है। अब इनके पास कुछ अमाउंट है, तो ये बोलता है आगे क्वेश्चन, ही स्पेंड 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन रेंट, ठीक है। रेंट 20% ऑफ द टोटल, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ही स्पेंड 20% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑन रेंट, ठीक है। रिमेनिंग का 20%। आगे बोलता है ही स्पेंड 20% ऑन ग्रोसरीज एंड 8% ऑन बाइक सर्विस ऑफ द अमाउंट लेफ्ट विद हिम आफ्टर गिविंग रेंट, ठीक है। नाउ ही इन्वेस्ट 30% ऑफ द इनिशियल अमाउंट इन मनी मार्केट। फिर इसके बाद में बोलता है विद द अमाउंट ही लेफ्ट आफ्टर डूइंग ऑल अबव एक्सपेंडिचर ही गिव्स 50% ऑफ द अमाउंट टू हिज मदर and keeps the left amount of 1690 rupees with himself. Now find the amount he spent on bike service, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कम लेंथ के आते हैं बट प्री में आते हैं, और थोड़े आसान आते हैं। ये भी आसान है बट थोड़ा हट के है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सपोज मिस्टर बी के पास ना 100 रुपीज़ है, ठीक। मैंने माना कि मैंने अजम्पशन लिया कि मिस्टर बी के पास 100 रुपीज़ है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि 20% वो रेंट पे खर्च कर देता है, ही स्पेंड 20% ऑफ द टोटल ऑन रेंट। तो रेंट पे कितना दिया उसने, 100 का 20% होगा 20, ठीक है। फिर आगे बोलता है रिमेनिंग का 20%, तो रेंट दे दिया 20 रुपये, तो रिमेनिंग कितना बचा उसके पास,
रिमेनिंग बचा उसके पास 100 माइनस 20 80 रुपीज़। ठीक है, अब बोलता है कि रिमेनिंग का 20% वो ग्रॉसरी पे खर्च करता है और 8% बाइक सर्विस पे। तो रिमेनिंग का 20% वो किस पे खर्च करता है? ग्रॉसरी पे। तो ग्रॉसरी पे कितना करता है? 20%। किसका? 80 का। तो 80 का 20% कितना होगा? 80 इंटू 20 कितना हो गया? 8 दूनी 16। अब ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएंगे तो कितना बचा? ये 16 बचा। ठीक है, रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। और कह रहा है इसी का 8% वो बाइक सर्विस पे खर्च कर देता है। 8% कितना होगा? 80 इंटू 8/100। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो ख़त्म, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये कितना बटा? 8 4 ज़ा 32/5। ठीक है, अब ये बाई 5 आ गया, 32/5। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें एक चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाई 5 आ गया तो अब हम क्या करेंगे? अब आगे हमें कैलकुलेशन करनी है तो अब हम सब में से बाई 5 तो लेके चलते नहीं रहेंगे, उससे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस 5 को हटाने के लिए ना हर जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर मैं 32/5 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूँ तो ये वाला 5 कटम हो जाएगा, यहाँ 5 से यहाँ 5 कटम हो जाएगा तो 32 बचा। ठीक है, अब इसकी भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बना? 16 पंजे 80। अब ये कितना बटा? 80 इंटू 5 कितना हुआ? 8 5 ज़ा 40 00। अब ये कितना है? रेंट 5 5 2 ज़ा 10 100। एक जगह मल्टीप्लाई करोगे तो हर जगह करनी है। अब यहाँ कितना आएगा? 500। ठीक है, 500 हो गया हमारा टोटल अमाउंट। क्योंकि अगर आपने एक भी जगह छोड़ दी ना तो जो सम बैठेगा ना लास्ट में वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अब उसने 32% बाइक 32 रुपये बाइक पे खर्च कर दिए। अब आगे क्या बोलता है? नाउ ही इन्वेस्ट 30% ऑफ द इनिशियल अमाउंट इन मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में उसने 30% खर्च किया है। किसका? इनिशियल का। इनिशियल कितना है हमारे पास? 500। पहले 100 था बट 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 500 बन गया। अब 100 इंटू 5 होता है 500, तो ये कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, ये आ गया 150। ठीक, अभी तक समझ में आ रहा होगा। फिर बोलता है विद द अमाउंट ही लेफ्ट आफ्टर डूइंग ऑल अबव एक्सपेंडिचर। मतलब अब कहता है कि ऊपर जितनी एक्सपेंडिचर की थी वो सब करने के बाद, देखो 20 रुपये तो उसने 100 रुपये तो उसने पहले ख़त्म कर दिए थे। 100 के बाद हमारे पास बचे 400 रुपये। ठीक है, 400। अब उसने 400 में से कितने खर्च कर दिए? 80 रुपये ग्रॉसरी में, 32 रुपये बाइक के खर्चे में। तो 80 ये और 32 रुपये बाइक के खर्चे में। ठीक है, और 150 रुपये किस में खर्च करे? इसने मनी मार्केट में। अब आप कहोगे कि बाइक का खर्चे तो निकालना था बट ये तो अजम्पशन वैल्यू है ना, रियल वैल्यू नहीं है। तो ये कितना आएगा? 400 माइनस 80 320, 320 माइनस 32 माइनस 150। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 182 हो गया। 150 प्लस 30 180 और प्लस 2 182। अब 20 में से, चलो 20 छोड़ो, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो कितना अमाउंट बचा? 138। अब इसके बाद जो टोटल अमाउंट बचा है वो 138 है। ठीक है, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन हमारा इतना हो गया। इसने बोला ना कि आफ्टर डूइंग ऑल द अवर एक्सपेंडिचर, तो इतना उसने खर्च करने के बाद जो बचा ही गिव्स 50% टू हिज मदर। तो कितना बचा इसका? 50% इसने अपनी माँ को दे दिया। अब 138 का उसने 50% अपनी मॉम को दे दिया। ये मास ऑर्बिटल मिशन नहीं है, मॉम है। ठीक है, वाई 100, तो 50/2 कितना बचा? 6 ज़ा 18 9 ज़ा 18। देखो 9 9 18 6 6 12 13, तो मॉम को दे दिया उसने 69 रुपये। और फिर बोला उसके बाद क्वेश्चन में एंड कीप्स द लेफ्ट अमाउंट ऑफ 1690 विद हिमसेल्फ। अब जो बचा ना उसके पास 1690 वो उसने खुद के पास रखा। बट ये 1690 है कितना? देखो 50% उसने दे दिया जो बचा था अपनी माँ को। ठीक है, अब इसका जो 50% होगा वो उसने खुद भी तो रखा होगा, और ये खुद कितना रखा उसने? मतलब 69। जितना माँ को दिया उतना ही खुद रखा, और उतना कितना रखा? क्योंकि टोटल का 50% उसने माँ को दे दिया और बचा 50% खुद रख लिया। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बचा ना उसके पास में वो 1690 है। तो ये हमारी एज्यूम्ड वैल्यू आई थी और ये रियल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा 1690/69। ठीक है, अब मुझे पता है कि वैल्यू पैसों में जाएगी, बट उस पर ध्यान मत दो, ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये आ गई 1 रुपये की वैल्यू। ठीक है, एक रुपया एज्यूम की वैल्यू इतनी रियल वैल्यू है 1690/69। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अमाउंट ही स्पेंट ऑन बाइक सर्विस। अब देखो बाइक सर्विस ये है, ठीक है, अब बाइक सर्विस ने खर्च किए 32 रुपये। कितने? 32 रुपये। तो अगर एक एज्यूम्ड रुपये की वैल्यू 1690/69 है, अगर एक की वैल्यू 1690/69 है, तो 32 की वैल्यू कितनी होगी? तो 32 की वैल्यू के लिए हम इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर एक कितनी है तो 32 कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कर लोगे आप, जो भी आंसर आएगा वो इसकी आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने डायग्राम बना ली ना, उसके बाद आपसे जिसका भी अमाउंट पूछे तो इस वैल्यू को उस वैल्यू के सामने रख दो। जैसे टोटल पूछेगा तो 500 के सामने रख देंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ग्रॉस रेंट के पूछेगा तो 100 से कर देंगे। ठीक है, माँ के पूछेगा तो 1690 ही है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और अगर वो मनी मार्केट को पूछेगा, इन्वेस्ट में किए थे, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो वो दुनिया जहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे, इसमें जो भी वैल्यू दे रखी है हम एज्यूम्ड वैल्यू के साथ में जो हमने रियल वैल्यू निकाली है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि वो इतना बीच में बाबा कैलकुलेशन नहीं करवाता ना कि इसका बचा कर निकाल दिया, फिर टोटल बचा, फिर उसका बच्चे का निकलवा दिया। इतना नहीं बचवाता वो, या इतना नहीं वो करवाता, वो एक ही बार में देता है, करवा देता है। तो अगर ये आपने कर लिया तो मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए। तो ये हमारी वीडियो का एंड था। परसेंटेज टॉपिक मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। अब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कुछ ना आए, कोई क्वेश्चन ना आए, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, क्या नाम है उसका? कॉन्सेप्ट वर्धनम, NAM वर्धनम। ठीक है, वर्धनम मतलब कॉन्सेप्ट ग्रो, वर्धनम मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए।